नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग यूपी टीजीटी परीक्षा दृष्टि देखेंगे, जिसमें शिवराज विजय के कथानक पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे हम लोग, और किस तरह से इससे हम लोग अनुमान लगा पाएंगे कि किस तरह से प्रश्न आए हैं और किस तरह के प्रश्न आने की संभावना बन रही है मित्रों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले जो आए हुए प्रश्न हैं उसका अध्ययन करते हैं, और जो आने वाले प्रश्न हैं, बन सकते हैं महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, उसको भी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। आज का यह पहला प्रश्न है, शिवराज विजयम काव्य का प्रारंभ होता है। तो आप जानते हैं, यह भी जान लीजिए कि टीजीटी 2003 में आ चुका है। कब आ चुका है? 2003 के टीजीटी परीक्षा में संस्कृत में आ चुका है। ठीक है, आइए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? शिवराज विजयम। शिवराज विजयम किसकी रचना है? तो यह अंबिका दत्त व्यास का एक सुंदर सा क्या है, उपन्यास है। ठीक है, इसमें 3 विराम और 12 निश्वास हैं। ठीक है, इसको जान लीजिए। और वीर रस प्रधान यह क्या है, काव्य है। ठीक है, ग्रंथ है। ठीक, अब ये पूछ रहा है शिवराज विजयम काव्य का प्रारंभ होता है तो क्या सूर्योदय वर्णन से होता है, या कोंकण यात्रा से होता है, या रघुवीर सिंह की तोरण यात्रा से होता है, या हनुमान मंदिर के वर्णन से होता है। ठीक है, तो शुरू में ही पहले निश्वास में ही, पहले विराम और पहले निश्वास में ही कहाँ से शुरू होता है? अरुण एस प्रकाश पूर्वश्याम भगवतो मारीच मालिन। मरीच मालिन यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अरुण एस प्रकाश पूर्वश्याम भगवतो मारीच मालिन। ठीक है, तो इसका वर्णन कहाँ से होता है? सूर्योदय वर्णन से होता है। ठीक है, अर्थात आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवराज विजय का प्रारंभ हो जो होता है वो सूर्योदय के वर्णन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी टीजीटी 2004 में आ चुका है। यह पूछ रहा है शिवराज विजय में कहाँ की घटना प्रसिद्ध है? क्या महाराष्ट्र की घटना प्रसिद्ध है, या राजस्थान की घटना प्रसिद्ध है, या दिल्ली की घटना प्रसिद्ध है, या बिहार की घटना प्रसिद्ध है? तो शिवराज विजय के जो नायक हैं कौन हैं? शिवाजी। ठीक है, वीर शिवाजी हैं। ठीक है, वह कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के। ठीक है, तो शिवराज विजय में कहाँ की घटना वर्णित है? तो महाराष्ट्र की घटना वर्णित है मित्रों। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, योगीराज किस राजा के काल में प्रथम बार समाधिस्थ हुए थे? अब यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, यह पूछ रहा है योगीराज किस राजा के काल में, किस राजा के काल में प्रथम बार, ठीक है, समाधिस्थ हुए थे, अर्थात समाधि लगाए थे। ठीक है, तो क्या युधिष्ठिर के समय में प्रथम बार समाधि लगाए थे, या विक्रमादित्य के काल में समाधि लगाए थे, या यवन काल में समाधि लगाए थे, या हर्षवर्धन के काल में समाधि लगाए थे? तो आप जानते हैं कि योगीराज जो हैं प्रथम बार युधिष्ठिर के समय में, किसके समय में? युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाए हुए थे, और उठे कब थे? विक्रमादित्य के समय में। ठीक है, और दूसरी बार कब लगाए? तो विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाए, और उसके बाद कब उठे थे? यवन काल में ही वो उठे थे। ठीक है, तो इसका तीसरे का तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, योगीराज प्रथम बार युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाए हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए? यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यह भी देखिए टीजीटी 2009 के
वर्ष 2009 में आ गया है ये, ठीक है। और आने की प्रबल संभावना है कि योगीराज पुनः है, मतलब दोबारा कब समाधिस्थ हुए, तो अभी हम पढ़ करके इसके पहले आए हैं कि दूसरी बार विक्रमादित्य के समय में, किसके समय में, विक्रमादित्य के समय में समाधिस्थ हुए, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। युधिष्ठिर के समय में प्रथम बार समाधि लगाए थे और उसके बाद कब उठे थे, वे विक्रमादित्य के समय में उठे थे, और दूसरी बार विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाए तो वह यौन काल में ही, दुराचार काल में ही उठे थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे, तो वीर विक्रमादित्य के समय में उठे थे। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के भारतवर्ष पर आक्रमण का वर्णन किस काव्य में प्राप्त होता है। तो महमूद जो गजनवी था वह गजनी देश का निवासी था, तो पूछ रहा है भारतवर्ष पर आक्रमण करने का वर्णन किस काव्य में प्राप्त होता है। तो वह सीधे सीधे आप जानते हैं, न तो वह वासवदत्ता में प्राप्त होता है, न तो वह हर्षचरितम में प्राप्त होता है, न तो वह दश कुमार चरितम में प्राप्त होता है। केवल तो केवल शिवराज विजय में महमूद गजनवी का आक्रमण का वर्णन जो है शिवराज विजय नामक काव्य में यह उसका वर्णन मिलता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पांचवें प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवराज विजय के किस निश्वास में सूर्यास्त का वर्णन है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है आ जाए। तो क्या पूछ रहा है, शिवराज विजय के किस निश्वास में सूर्यास्त, ये इसको ध्यान दीजिएगा, सूर्यास्त का वर्णन है, ठीक है। तो आप जानते हैं प्रथम निश्वास में तो किसका वर्णन है, सूर्योदय का वर्णन है, सूर्योदय का वर्णन है, और द्वितीय निश्वास में किसका वर्णन है, सूर्यास्त का वर्णन है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। छठे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवराज विजय के द्वितीय निश्वास में सूर्यास्त का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने सिंधु नदी पार करके किसे अपनी राजधानी बनाया, किसे अपनी राजधानी बनाया। तो यह भी प्रश्न आपका 2004 के परीक्षाओं में आ चुका है मित्रों, ठीक है। तो क्या गजनी को अपनी राजधानी बनाया, या तक्षशिला को बनाया, या काबुल को बनाया, या तेहरान को बनाया था। तो आप जानते हैं कि महमूद गजनवी ने सिंधु नदी पार करके गजनी को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सातवें का ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है, किस तरह की चेतना का प्रकाश है। तो यह भी देखिए वर्ष 2004 में अभी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से कथानक, मतलब कथा पढ़ करके जाना है, मतलब इसका जो कथानक है उसको भी पढ़ करके अच्छी तरह से जाना है। कथानक से भी खूब प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो किस तरह की चेतना का वर्णन है, तो राष्ट्रीय चेतना का वर्णन है शिवराज विजय में, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा पास करने का मित्रों कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना ही होगा। अगर आपको अच्छे नंबरों से नौकरी लेनी है, अच्छे नंबरों से पास होकर के नौकरी लेनी है, तो आपको किताब पढ़नी ही होगी मित्रों, ठीक है। किताब पढ़ेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं तो आगे पीछे जब परीक्षा भवन में बैठेंगे तो आगे पीछे पूछेंगे कि इसका क्या है, इसका क्या है, तो कोई भी बताएगा, कोई ये बताएगा, क्योंकि सब लोग परिपूर्ण नहीं होते हैं, ठीक है। फिलहाल आठवें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नवा प्रश्न है, योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी। देखिए यहाँ रिपीट हो गया है प्रश्न, तो पहली बार यह भी पूछ लिया गया है 2005 में, ठीक है। वर्ष 2005 में यह टीजीटी के परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक। तो योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी, युधिष्ठिर के समय में लगाई ही थी, ठीक है। ये ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया था, ठीक है।
रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए देखिए यह टीजीटी 2005 में भी यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि हमको कथानक पढ़ करके प्रत्येक ग्रंथों का, चाहे शिवराज विजय हो या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम हो, किराता अर्जुनियम हो, नीति शतकम हो, कोई भी ग्रंथ हो, जो 7 ग्रंथ आपके टीजीटी के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, जैसे सुकनाथ उपदेश हुआ, सभी कथानक को पढ़ करके आपको जाना होगा। ठीक है, तो रोती हुई बालिका को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया गया था? अच्छा, आदेश कौन दिया था? तो कौन दिया था? ब्रह्मचारी गुरु ने दिया था। ठीक है, अच्छा, रोती हुई बालिका को किसने लाया था कुटिया में? तो वह गौर बटू ने लाया था। ठीक है, और जब गौर बटू चला गया तो श्याम बटू बचा, तो आदेश श्याम बटू को ब्रह्मचारी गुरु ने आदेश दिया कि इसको शांत कराओ। तो किसको आदेश दिया गया? तो श्याम बटू को आदेश दिया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा, एक चीज़ और, बालिका की उम्र कितनी थी? 7 वर्षीय। ठीक है, 7 वर्ष थी बालिका की उम्र। कितनी थी? 7 वर्ष थी। और ये गौर बटू की उम्र कितनी थी? 16 वर्ष। ठीक है, और श्याम बटू की 16 वर्ष। ठीक है, और उस यौन युवक की 20 वर्ष। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है, भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक था। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, प्रश्न है, भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक था। यह देखिए, फिर यह भी पूछा गया है टीजीटी 2010 वर्षों में, 2010 में यह पूछा गया है कि भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो क्या मोहम्मद गोरी था, या कुतुबुद्दीन ऐबक था, या महमूद गजनवी था, या बाबर था? तो बाबर तो था नहीं, बाबर नहीं था, आक्रमण नहीं किया था। मोहम्मद गोरी भी नहीं किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक तो किया ही नहीं था। तो भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी था। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवराज विजय में एक विप्र कन्या का अपहरण किया था। तो यह भी देखिए 2011 में टीजीटी में आ चुका है ये प्रश्न। ठीक है, तो आपको कथानक पढ़ करके जाना है। ठीक है, तो ये देखिए आ गया है टीजीटी 2011 में। ठीक, क्या पूछ रहा है? शिवराज विजयम में एक विप्र कन्या का अपहरण किया था। क्या द्रविड़ों ने किया था अपहरण, या एक यवन बालक ने किया था, या जंगली जात के लोगों ने किया था, या आर्यों ने किया था? तो आप जानते हैं शिवराज विजय में जो अंबिका दत्त व्यास का एक सुंदर सा उपन्यास है जिसमें 3 विराम और 12 निश्वास हैं, उसमें विप्र कन्या का अपहरण जो किया था उसमें एक यवन युवक ने किया था, जिसकी उम्र, यौन युवक की उम्र कितनी थी? 20 वर्ष। कितनी थी? 20 वर्ष। ठीक है, तो आपका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विप्र कन्या की उपमा दी गई है। यह देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह भी टीजीटी 2011 में आ चुका है। ठीक, तो विप्र कन्या की उपमा दी गई है लक्ष्मी देवी से, या पार्वती देवी से, या सरस्वती देवी से, या दुर्गा देवी से। तो आप जानते हैं कि विप्र कन्या की उपमा जो है वह सरस्वती देवी से दी गई है। किससे दी गई है? सरस्वती देवी से दी गई है। तो 13वें प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन आपका लगाना होगा, उत्तर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से, अर्थात वही योगीराज से प्रार्थना की। यह भी देखिए 2011 में आ गया है, यह टीजीटी के यह वर्ष में आ गया है। ठीक है, तो ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगीराज से प्रार्थना क्या किया? क्या विद्या अध्ययन कराने के लिए प्रार्थना की योगीराज से? उन
ब्रह्मचारी बालकों ने, या अपने आश्रम में आने की प्रार्थना की, या उपदेश देने की प्रार्थना की, या राजनीति सिखाने की प्रार्थना की। तो आपका आप जानते हैं अपने आश्रम में आने की प्रार्थना की, किससे? योगीराज से, कि प्रभु हमारी कुटिया में आप पधारें। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महमूद ने भारत पर आक्रमण किया, वही महमूद गजनवी। ठीक है, तो यह भी देखिए 2011 में प्रश्न आ गया है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि महमूद अर्थात महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, क्या भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए, या इस्लाम के प्रचार के लिए, या अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, या फिर उपयुक्त तीनों के लिए? तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, वो समझेंगे कि मुस्लिम था महमूद गजनवी तो इस्लाम के प्रचार के लिए भी वह भारत पर आक्रमण किया था, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भी आक्रमण किया था, और धन तो लूटा ही था, पता होगा। तो बहुत से बच्चे डी मार देंगे, डी अर्थात उपयुक्त तीनों के लिए। बहुत से बच्चे इनमें कंफ्यूज होकर के डी ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि इस्लाम के प्रचार के लिए महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, ऐसा कहीं जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भी ऐसा नहीं कहीं मिलता है कि वह साम्राज्य को एक राज्य लूटा, दूसरा राज्य लूटा, तीसरा राज्य लूटा, है सबको मिलाता रहा और अपना साम्राज्य बढ़ाता रहा, ऐसा भी कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, केवल वह क्या किया कि भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो उचित आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सही आंसर आपका 15वें का ए ऑप्शन हो जाएगा। भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 12 बार। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण था? क्या पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट पराधीन होने का कारण था, या पृथ्वीराज चौहान का कमज़ोर होना कारण था, या जयचंद द्वारा पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने की भावना कारण था, या यवनों का आक्रमण रुख अपना लेना ये कारण था? तो यह भी देखिए मित्रों, टीजीटी 2011 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण केवल हमको ये आपका पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट, यही आपका आंसर सर्वोपरि होगा, यही सही है। ठीक है, यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में क्या नहीं किया? देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। शहाबुद्दीन नामक युवन ने निम्नलिखित में क्या किया, ऐसा पढ़ लेंगे, तो ये नहीं पढ़ना है आपको। क्या नहीं किया, यहाँ नहीं देख लेना है। ठीक है, नहीं और किया ये दोनों आपको ध्यान देना है। तो शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में क्या नहीं किया? क्या गजनी देश पर आक्रमण नहीं किया, या महमूद के वंशजों की हत्या नहीं की, या महमूद गजनवी की हत्या नहीं की, या दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया? तो आप जानते हैं, अगर पढ़े हैं शिवराज विजय, तो शहाबुद्दीन गजनी देश पर आक्रमण भी किया, यह भी सही है। ठीक है, और महमूद के वंशजों की हत्या भी की। ठीक है, और दिल्ली पर आक्रमण भी किया। ठीक है, क्या नहीं किया इसमें पूछा, क्या नहीं किया है? तो महमूद गजनवी की हत्या नहीं की है। ठीक है, यही महमूद गजनवी की हत्या नहीं की है। कौन? शहाबुद्दीन ने। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वह महमूद गजनवी अपने मरा था। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफजल खां को मारने के पश्चात मतलब बाद में वीर शिवाजी ने रणभूमि की सफाई का कार्य निम्नलिखित में किसे सौंपा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो टीजीटी 2013 में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अफजल खां जो था को मारने के पश्चात
कौन मारा था? शिवाजी ने, ठीक है। तो जब उसका खून वगैरह गिरा था तो उसकी सफाई का कार्य किसे सौंपा था शिवाजी ने? क्या गौर सिंह सफाई किया था, या सेनापति ने सफाई किया था, या मालश्रीक ने किया था, या सचिव ने किया था? तो आपका ये दूसरे निश्वास में है, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तब भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 13 में पूछ लिया था, ठीक है। तो ये मालश्रीक ने सफाई की थी। किसने की थी? मालश्रीक ने। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मृत यवन युवकस्य कंचुकात किम प्राप्तम। कंचुकात मीन्स क्या हो? यहाँ कंचुकात का अर्थ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो कंचुकात, कंचुक मतलब होता है कुर्ता, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है? मृत यवन युवक के कुर्ते से किम प्राप्तम, क्या प्राप्त हुआ? यह भी देखिए 2021 में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। क्या पत्रम प्राप्त हुआ, या रत्नम प्राप्त हुआ, या छुरी प्राप्त हुई, या मानचित्र प्राप्त हुआ? तो आप जानते हैं कि पत्रम क्या प्राप्त हुआ था? पत्र प्राप्त हुआ था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और एक महत्वपूर्ण निवेदन है आपसे, जो हम प्रत्येक वीडियो में आपको कहते भी हैं कि यह वीडियो जो है उन बच्चों तक भी शेयर कर दीजिएगा जिनके पास कोई मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, और वो टीजीटी की या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत यह उन बच्चों के काम आ जाए, ठीक है। तो यह ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो 19वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शिवराज विजय युग व्यापी निद्रातः जागृत। क्या पूछ रहा है इसमें? शिवराज विजय में युग व्यापी निद्रात, युगों तक निद्रा को जागृत, निद्रा युगों के बाद निद्रा को जगाने वाले, अर्थात निद्रा को त्याग देने वाले कौन हैं? महाराज हैं, या महागुरु हैं, या महामात्य हैं, या योगीराज हैं। तो कई वर्षों के बाद, ठीक है, कौन जगा था? योगीराज, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भगवन दंभोल घटते इयम रसना या दारुण दानो दंतों उदीर्णई नदीयते लोह सामयम हृदयम संस्मृत्य यावनान परसहस्त्र दुराचारान सदा न विद्यते भस्म साच न भवति। कस्य इदम कथनम, यह कथन किसका है? अच्छा, ये कथन, ये परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें कई प्रश्न बन रहे हैं। ये लाइन दे करके ये पूछा जा सकता है, ये लाइन ये सब दे देगा, ठीक है, सभी लाइनें दे देगा और पूछ लेगा यह लाइन कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से ली गई है। तो यह कहाँ से लिया गया है? तो यह आपका शिवराज विजय से लिया गया है, ठीक है। यह सेंटेंस वाक्य किसका है? तो यह कौन कहता है? ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं योगीराज से, ठीक है, कि भगवान यह जो हमारी जिह्वा है, जीभ है, कौन? रसना, जिह्वा है, यह वज्र की बनी है, दंभोल मतलब वज्र की बनी हुई है, जो दानों के इतने करुण कंदन को देखते हुए भी क्या न दीयते, फट नहीं जाती। और मेरा जो हृदय है वो लोहे से बना हुआ है, जो यौनों के अत्याचारों से यह क्या सतदा न विद्यते, सैकड़ों टुकड़ों में भंग नहीं हो जाता, बट नहीं जाता, ठीक है। तो कस्य कथनम, यह कथन किसका है? तो यह ब्रह्मचारी गुरु का कथन है, ठीक है। यह आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा, इससे कई प्रश्न बन सकते हैं परीक्षाओं में, ठीक। इसको ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से।
नेक्स्ट है, योगीराज ने किस राजा के शासनकाल में समाधि लगाई थी? देखिए, किस राजा के शासनकाल में समाधि लगाई थी, फिर पूछ लिया, ठीक है। तो आप पढ़ करके इसके पहले आए हैं। अच्छा, यहाँ बजा भी दिया है, ठीक है। योगीराज ने किस राजा के शासनकाल में समाधि लगाई थी, इसमें प्रथम और द्वितीय बार नहीं पूछा है। तो इसमें प्रथम बार तो आप जानते हैं युधिष्ठिर के समय में योगीराज ने समाधि लगाई थी, इसमें युधिष्ठिर है नहीं। और द्वितीय बार कब लगाई थी? विक्रमादित्य के समय में, और विक्रमादित्य इस ऑप्शन में हैं, तो विक्रमादित्य ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, शिवाजी को जीवित या मृत पकड़कर लाने का वचन शाइस्ता खां को किसने दिया था? किसने कहा था कि शिवाजी को जीवित पकड़ो या मृत पकड़ करके लाओ? किसको कहा गया था? शाइस्ता खां को। किसने कहा था? क्या महमूद गजनवी ने कहा था, या अफजल खां ने कहा था, या मोहम्मद गोरी ने क्या कहा था, या कुतुबुद्दीन ने क्या कहा था? ठीक है, तो अफजल खां जो था, कौन? अफजल खां, वही कहा था शाइस्ता खां से कि शिवाजी को आप जीवित पकड़ के लाओ अथवा मार करके लाओ, लेकिन ले आओ, ठीक है। तो आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। शिवाजी को मारना इतना आसान नहीं था, ठीक है, सभी लोग मर गए, शिवाजी झंडे को फहराते हुए आगे बढ़े, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 23वें प्रश्न का, ठीक है। तो मित्रों, आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो में जो प्रश्न है वो कैसे लगे, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई और समस्या होगी वह भी बताइएगा, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं यह चैनल तो सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा मित्रों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।